इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सेलुलर ट्रांसमिशन, जिसको सेलुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर सिस्टम क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जहन में एक छोटी सी बात रखिएगा कि जब हम किसी ओपन एरिया, एक बड़े ग्राउंड, खुले मैदान में देखते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क टावर लगा रहता है। तो उसी टावर को लेकर वो क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसी चीज को लेकर हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है जो लैन एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो जो ग्राउंड में लगा हुआ एक बड़ा सा टावर होता है, उसमें ट्रांसमीटर, ट्रांससीवर लगा होता है जो आपके मोबाइल फोन को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और वो चारों दिशाओं में उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है। देखा जाए तो वो एक तरह का एक हेक्सागोन शेप डेवलप करता है। उस टावर का तकनीकी नाम होता है बेस स्टेशन। एक बेस स्टेशन अपनी चारों दिशाओं में रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और उसका आकार एक हेक्सागोन शेप में होता है। जहां कहीं भी उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी लेंथ, वेव्स धीमी होनी शुरू होती है, फिर इसके बाद उसी के ठीक बाद एक दूसरा बेस स्टेशन लगाया जाता है। लेकिन जैसा कि यहां पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक बेस स्टेशन है जिसका कवरेज एरिया इतना है। जहां पर इसका दायरा खत्म होगा वहां से दूसरे बेस स्टेशन को लगाया जाएगा, फिर उसको आगे फैलाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक बेस स्टेशन दूसरी बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से कभी मैच नहीं होता है। हर एक बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा होती है। कभी एक समान फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ पर कभी भी बेस स्टेशन को सेट नहीं किया जाता, क्योंकि जहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट होंगी, आपस में टकराएंगी, वहां पर नेटवर्क फ्लक्चुएशन जैसी समस्या आ सकती है। प्रत्येक सेल फिक्स लोकेशन ट्रांससीवर पर सर्व किया जाता है, जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब यह सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो यह एक वाइड ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर रेडियो कवरेज को उपलब्ध कराते हैं। ये बड़ी संख्या में ट्रांससीवर जैसे मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यहां से रिलीज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही मोबाइल में सिग्नल आते हैं, ताकि हम किसी को कॉल कर पाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर पाते हैं। तथा नेटवर्क में बेस स्टेशन के द्वारा कभी भी फिक्स ट्रांससीवर और टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला है इसके बाद सेल्यूलर सेल, यानी एक बेस स्टेशन जितना एरिया कवर करता है उस एक एरिया को सेल्यूलर सेल कहा जाता है। सेल्यूलर सेल सिस्टम की बुनियादी भौगोलिक इकाई है। किसी भी कवरेज क्षेत्र में मधुकोश की तरह विभाजन सेल्यूलर कहलाता है, यानी एक से ज्यादा सेल मिलकर एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक रूप धारण करते हैं। हालांकि ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी हवा में होती है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपको दिखाई नहीं देगी। तीसरा है सेल्स छोटे भौगोलिक क्षेत्रों पर प्रसारित करने वाले बेस स्टेशन हैं जो हेक्सागोन के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। परिदृश्य के आधार पर प्रत्येक सेल के आकार भिन्न हो सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस एक बहुत खास बात है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर इसके बाद समझेंगे। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जिसका शॉर्ट नेम होता है MTSO, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, एक प्रणाली है जो यूजर के पास सेल फोन टावरों से रीडिंग की निगरानी करके स्वचालित रूप से सेल फोन यूजर के संपेक्ष सिग्नल को ट्रैक करता है। MTSO सिस्टम स्वचालित रूप से एक सेल फोन टावर से दूसरे सेल फोन की सेवाओं को स्विच करता है, जिसके आधार पर टावर यूजर की सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त MTSO एक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सेल फोन यूजर्स को एक सेंट्रल ऑफिस से जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। तो जब उन यूजर्स को लंबी दूरी के क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, एक चीज गौर करने वाली है कि जब हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो तुरंत ही बेल ना जाते हुए वहां पर 1 से 1.5-2 सेकंड का एक होल्ड आता है, जिसमें हमें 2 या 3 बार बीप सुनाई देती है। इस बीप में होता क्या है, जिस किसी भी व्यक्ति को फोन लगाया जाता है तो हमारे फोन से डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास कॉल नहीं जाता। पहली इंफॉर्मेशन हमारे सेल फोन, यानी मान लीजिए यदि हम किसी व्यक्ति को फोन लगा रहे हैं तो हमारे फोन से इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे बेस स्टेशन पे कि कोई फलाना व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को कॉल लगाने की डिमांड कर रहा है, उस तक पहुंचने की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो हमारा बेस स्टेशन हमसे वो रिक्वेस्ट लेगा, फिर वह यह देखेगा कि हम जिस व्यक्ति को फोन लगाना चाह रहे हैं वो किस बेस स्टेशन के अंतर्गत मौजूद है। तो फिर हमारे बेस स्टेशन से वह रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी उस व्यक्ति के बेस स्टेशन के एरिया में जिसको हम फोन लगाना चाहते हैं। उस व्यक्ति का बेस स्टेशन वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसे रिसीव होगी इंफॉर्मेशन कि किसी फलाना बेस स्टेशन के एरिया से कोई व्यक्ति हमारे बेस स्टेशन के व्यक्ति को कॉल करना चाहता है। यदि वो कॉल वैलिड है तो फिर वो उसके एरिया में सेल फोन पर उस कॉल को ड्रॉप करेगा। तो डायरेक्टली कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर टू यूजर नहीं जाती, वो MTSO से होती हुई जाती है, जाएगी भी MTSO से होकर और रिसीव भी होगी MTSO से ही होकर। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे हैंड्स ऑफ के बारे में। हैंड्स ऑफ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, मान लीजिए हम ट्रैवल करते हुए गाड़ी पर किसी से बात करते हुए जा रहे हैं या कई बार पैदल जा रहे हैं। पैदल बोलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बेस स्टेशन का जो एरिया होता है वो छोटा एरिया नहीं होता है, अच्छा खासा एरिया उसके अंदर आता है। तो मान लीजिए हम गाड़ी से किसी से बात करते हुए जा रहे हैं और एक व्यक्ति से एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब जाते हैं तो वहां पर होने वाली कुछ चीजें हैं जिनको हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, उस समय वह एक सेल को अटेंड कर रहा होता है और एक रेडियो बेस स्टेशन की रेंज से बाहर जाता है तथा दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में एंटर करता है। चूंकि सटे हुए सेल समान फ्रीक्वेंसी चैनल का प्रयोग नहीं करते, अतः जब यूजर सटे हुए सेल की लाइन के बीच में क्रॉस करता है तब कॉल या तो ड्रॉप हो जाती है या रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांसफर हो जाती है। सेल को ड्रॉप करना एक अच्छा समाधान नहीं है, अतः दूसरे विकल्प को चुनना उचित है, ट्रांसफर करना। दूसरे विकल्प को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है, अतः हैंड्स ऑफ को हम संक्षिप्त रूप से इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। कहने की बात यह है, जब हम किसी व्यक्ति
से बात करते हुए, ट्रैवल करते हुए बात कर रहे हैं, तो यह हो सकता है कि हम एक बेस स्टेशन से निकल के दूसरे बेस स्टेशन में एंटर हो जाएं। तो पहली बात, आपका कॉल ऑटोमेटिकली कट सकता है, जो कि होना एक कंपनी की, एक टेलीकॉम कंपनी की रेपुटेशन को अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। तो कोई भी ग्राहक नहीं चाहेगा कि बार बार फोन बीच में कटे, और यह बात टेलीकॉम कंपनी भी नहीं चाहेगी कि उनके कस्टमर्स के कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो। तो इसके लिए वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्विच होते समय उनकी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर देना दूसरे बेस स्टेशन में ज्यादा अच्छा विकल्प मानते हैं। अब वह क्या है ये हम देखते हैं। इस विकल्प को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है। हैंड्स ऑफ तब इंप्लीमेंट होता है जब कॉल एक रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांसफर होती है। इस ट्रांसफर में मोबाइल इक्विपमेंट एक सेल को छोड़ता है, दूसरे सेल में प्रवेश करता है। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल को छोड़ता है तो रिसेप्शन कमजोर होते हैं। इस बिंदु पर सेल साइड एक हैंड्स ऑफ के लिए रिक्वेस्ट करता है। मोबाइल टेलीफोन कॉल एक नए सेल में स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी चैनल में स्विच करता है। यह यूजर को अलर्ट या रुकावट के बिना होता है। यूजर को हैंड्स ऑफ का नया नोटिस नहीं दिया जाता। पहले के सेलफोन्स में होता था कि वहां पर एरियाज के नाम आते थे, बेस स्टेशंस में जो एयरसेल एयरटेल के नाम आया करते थे, जिलों के नाम के साथ कुछ एक वर्ड्स होते थे। लेकिन अब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल पर दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपनी फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा है, इस कैपेबल बनाया है कि यदि वो एक सेल से दूसरे सेल में यदि एंटर कर भी जाते हैं तो उनकी फोन कॉल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोन कॉल्स वैसे ही चलते रहते हैं जिस तरह से वो पहले के बेस स्टेशन में काम कर रहे थे। तो एक सेल से दूसरे सेल में स्विच होना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कॉल ड्रॉप के, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है हैंड्स ऑफ। तो आज के सेशन में हमने बात करा सेलुलर ट्रांसमिशन के बारे में, जिसको सेलुलर सिस्टम भी कहा जाता है। बेस स्टेशन के थ्रू जनरेट होने वाले फ्रीक्वेंसीज को मोबाइल को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सके। एक बेस स्टेशन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है ताकि एक अच्छा खासा एरिया कवर हो सके। उस टावर को बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और जब कभी यूजर एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्विच होता है तो इस कॉन्सेप्ट को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है।